हाय, आई एम रविराज फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग 2022 का मॉडल सेट का जो बीएसईबी के द्वारा नेट पर जारी किया गया उस मॉडल सेट का सोल्यूशन देखेंगे। और ये मॉडल सेट जो होगा इंग्लिश का होगा और इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स का। तो आप लोग इसे शांतिपूर्वक देखेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी को पता है कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा लेकिन आंसर 50 का देना है और हर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा। तो 50 × 1 = 50, है ना। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, है ना। रोहित के द्वारा सांप मारा गया, है ना। तो आप सभी देख सकते हैं इसमें वॉज का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? वॉज का। अगर आपके पैसिव वॉइस में वॉज या वर का प्रयोग हो तो एक्टिव में वर्ब का कैसा रूप आए? दूसरा रूप आएगा, है ना। अगर आपके पैसिव वॉइस में वॉज या वर का प्रयोग हो तो एक्टिव वॉइस में निश्चित रूप से वर्ब का दूसरा रूप आएगा, है ना। तो आप सभी देखिए दूसरा रूप कहाँ है सर? यहाँ पे रोहित को सब्जेक्ट बनाया गया, है ना। सब्जेक्ट के बाद देखिए किल में क्या लगा? ईडी लगा और यही कैसा रूप है? दूसरा रूप है। तो आपका 1 का आंसर क्या होगा? ए होगा, है ना। और बाकी देखिए बी नंबर में रोहित के बाद इज है तो ये चलेगा नहीं, है ना। और इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ, है ना। तो जब पैसिव में वाज या वर हो तो एक्टिव में वर्ब का कैसा रूप आएगा? दूसरा रूप आएगा, है ना। तो दूसरा रूप हो गया किल्ड। रोहित किल्ड द स्नेक। तो 1 का ए। 2 का हम लोग देखते हैं। तो 2 का क्वेश्चन है डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। मतलब क्या आप मुझे कुछ मिनट दे सकते हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ समय, कुछ मिनट दे सकते हैं? अब देखिए स्पेयर का मतलब यहां पे होगा देना, है ना। तो जब आप किसी से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो जब बहुत अधिक विनम्रता की बातें होगी तो वहां पे कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ऑफिशियल अनुमति की बात हो, जैसे आप टीचर्स वगैरह से अनुमति मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे 2 का जो आंसर होगा बी होगा। जब पोलाइटनेस की बात हो, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट की बात हो, निवेदन की बात हो, तो उसके लिए कुड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो 2 का बी होगा। 3 का मिस्टर सिन्हा ऑफेन, इसे ऑफेन पढ़ेंगे। मिस्टर सिन्हा ऑफेन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। मिस्टर सिन्हा ऑफेन मतलब अक्सर या प्राय दिल्ली जाते हैं बिजनेस ट्रिप्स पे, है ना। मतलब क्या? बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस के दौरे पर, है ना। अब देखिए तो ये काम प्राय होता, अक्सर होता। जब प्रेजेंट में कोई काम अक्सर हो तो उसके लिए V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिस्टर सिन्हा कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है तो इसके साथ वर्ब का कैसा रूप होगा? 5वां रूप होगा, है ना। जिसके अंत में एस या क्या है? ईएस आए। तो 3 का क्या होगा? सी होगा। देखिए गो में यहाँ पे क्या लगा है? ईएस लगा है, वर्ब का 5वां रूप। जब आपके वर्ड में ऑफेन आ जाए, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, है ना, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए तो यहाँ पे गोज का प्रयोग होगा। 3 का सी होगा, है ना। अब 4 का आंसर समझते हैं। 4 का क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करेंगे। 4 का क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, है ना। वह मुझसे पूछा कि बुक कहाँ है ना। अब देखिए ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में पहले से है और हमें इसे डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है ना। तो आस्क जो आया किसके बदले आया? सेड टू के बदले आया, है ना। तो यहां सेड टू के बदले आस्क का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, है ना। उसने पूछा कि बुक कहाँ है। तो यहाँ पे आस्क का प्रयोग हुआ और आप सभी जानते हो कि आस्क का जो प्रयोग हुआ वो किसके बदले आया था? सेड टू के बदले आया, है ना।
तो 4 का क्या होगा, 4 का सी होगा। और सेट टू तो सिर्फ एक ही में है ना, तो 4 का सी है ना। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। 5 का क्वेश्चन है राजेश डैश अ कार लास्ट ईयर, है ना। कहने का मतलब है राजेश पिछले सप्ताह एक कार क्या किया। अब आप समझिए। अब देखिए आपके अगर वाक्य में लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, तो इसे वर्ब का कैसा रूप चाहिए, दूसरा रूप चाहिए। ये लास्ट के कारण, यस्टरडे के कारण वर्ब का कैसा रूप चाहिए, दूसरा रूप चाहिए। तो सर राजेश पिछले साल, ईयर है ना, तो पिछले साल एक कार ऑप्शन के अनुसार खरीदा, है ना। तो ये तो बाय पहला रूप है ना, और ये चौथा रूप है ना, और ये तो फ्यूचर में चला गया, हमें दूसरा रूप चाहिए। तो बोलिए बाय का दूसरा रूप क्या होगा, बाउट होगा, है ना। तो आपका 5 का बी हो गया, 5 का बी। 6 का समझते हैं। माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, है ना। मतलब जो सही अर्थ है अंडरलाइन किया हुआ शब्द का, उसका सही अर्थ को चुने। यहाँ पे है टाइट, है ना। तो टाइट का दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, इसी का दूसरा इंग्लिश में क्या हो सकता है, तो इसका होगा क्लोज फिटिंग। क्या होगा, क्लोज फिटिंग, है ना। क्लोज फिटिंग इसका मतलब ये होगा चुस्त या तो कसा हुआ। टाइट मतलब चुस्त हो जाता है या कसा हुआ, तो दूसरा होगा क्लोज फिटिंग। क्योंकि यहाँ पे लूज तो होगा नहीं, लूज का मतलब ढीला ढाला होता है ना। स्लैक का मतलब लापरवाह या तो सुस्त होता है। रिलैक्स्ड का मतलब हो गया आपका तनाव मुक्त, या तो नरम या तो आरामदायक, है ना। लेकिन यहाँ पे टाइट का दूसरा मीनिंग क्या होगा, क्लोज फिटिंग। तो 6 का क्या हो गया, 6 का बी हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्यों को चुने। अब यहाँ पे सभी वाक्य में आप देखिए, सभी ऑप्शन में माय सिस्टर, मेरी बहन का चर्चा हुआ, जो कि कवि और क्या है, फिलोसफर है ना, मतलब दार्शनिक व्यक्ति, है ना। तो देखिए मेरी बहन ये है जो कि जिन्हें की 2 तरह का पोस्ट मिला हुआ, एक कवि का और दूसरा फिलोसफर का, है ना। तो व्यक्ति तो एक ही है, तो ऐसे केस में शुरू वाला जो नाउन है उसके पहले अ या एन का प्रयोग होगा और दूसरा नाउन के पहले कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का डी। क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है, हम जानते हैं कि उन्हें 2 तरह का उन्हें पोस्ट मिला हुआ, एक कवि का और दूसरा फिलोसफर का, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है। तो पहला नाउन के पहले अ या एन का प्रयोग होगा और दूसरा नाउन के पहले कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये सिर्फ किसमें, 7 का डी में। और अगर 7 का सी देखें तो इसमें यहाँ भी अ लगा, यहाँ भी अ लगा, लेकिन हमको एक ही जगह शुरू में अ चाहिए जो कि इसमें है। तो 7 का क्या होगा, 7 का डी होगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है दिस इज द लेटर, फिर दूसरा लाइन में सोहन रोट इट। यह वही लेटर है जो सोहन क्या किया, लिखा, मतलब सोहन ने इसे लिखा। तो ये यहाँ पे 2 सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है ना। तो यह वही लेटर है जो सोहन ने क्या किया, लिखा, है ना। तो यहाँ पे लेटर एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए, है ना, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दिस इज द लेटर, फिर सोहन रोट, इसके बीच आप किसका प्रयोग करोगे, विच का प्रयोग करोगे, है ना। विच का अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा, जो, क्या चीज का अर्थ निकलेगा, जो का अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। तो यह वही लेटर है जो सोहन लिखा, है ना। और बाकी में देखिए कहीं भी मतलब सेंटेंस सही ढंग से नहीं किया, दिस इज लेटर, यहाँ पे दिस इज द लेटर है और ऑप्शन में दिस इज लेटर नहीं चलेगा। दिस इज द वन, सोहन इज द वन, ये भी तो नहीं चलेगा। यहाँ पे तो लिखा है सोहन रोट और द लेटर इज वन, तो ये सब कोई मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल सेंटेंस को दूसरे ढंग से लिख दिया है ना। तो इसीलिए 8 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब मुझे बहुत सारा काम है ना।
तो यहाँ पे ऑप्शन में आया है एट टाइम्स, है ना, ऑप्शन में आया है एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, है ना। और दूसरा नंबर में बी में टू अटेंड टू, टू अटेंड टू मतलब कोई चीज पर ध्यान देना, है ना। और एट वेस्ट, एट बेस्ट का मतलब होता है चरमोकर्ष पर, है ना। और एट एनी रेट मतलब किसी भी कीमत पर। तो मुझे बहुत सारा काम है जिस पर मुझे क्या देना है, ध्यान देना है ना। तो 9 का क्या होगा, बी होगा। इसके साथ जो परफेक्ट मैच करेगा इसका ऑप्शन टू अटेंड टू, मुझे बहुत सारा काम है जिस पर मुझे ध्यान देना है ना। एट टाइम्स तो होगा नहीं, कभी कभी होता। मुझे बहुत सारा काम है कभी कभी, ये तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारा काम है एट एनी रेट, ये भी तो नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। मुझे बहुत सारा काम है जिस पे मुझे क्या देना, अटेंड करना मतलब ध्यान देना। अटेंड मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट 10 का आंसर समझते हैं। व्हाट इज ही एंग्री। अब ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है प्रीपोजिशन क्या लगेगा, है ना। मतलब इसको हम बोल सकते हैं वह किस चीज को लेकर गुस्सा है ना। वो किस चीज को लेकर गुस्सा है, किस बारे में गुस्सा है, क्या हो गया जो गुस्सा हो गया, किस चीज को लेकर गुस्सा है। तो कोई चीज को लेकर गुस्सा होगा ना, तो को लेकर का अंग्रेजी होगा अबाउट, है ना। या कोई चीज के बारे में गुस्सा होगा तो अबाउट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो 10 का ए होगा। अब देखिए 11 का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है वो चुने। तो सर कमिट, इसका जो होगा COMMIT, कमिट, है ना। यहाँ कमिट का मतलब होता है कुछ करना, कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है तो वो कमिट होता है। जैसे कमिट सुसाइड मतलब क्या, सुसाइड करना, है ना, आत्महत्या करना। उसके बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कमिट। कमिट का स्पेलिंग यहाँ पे सही है COMMIT, है ना, कमिट। उससे आगे चलते हैं 12 का। 12 का लिखा है चूज द करेक्टली सिनोनिम ऑफ क्विक, है ना। यहाँ पे जो क्विक है इसका सिनोनिम देखिए, है ना। सिनोनिम मतलब क्या, पर्यायवाची शब्द, है ना। क्विक मतलब होता है तेज, तो इसी का दूसरा पर्यायवाची क्या होगा, रैपिड। रैपिड का मतलब भी तेज होता है ना, ठीक है। तो 12 का क्या होगा, ए होगा। ऐसे एंडलेस का मतलब होता है, एंडलेस का मतलब अनंत होगा, ये तो चलेगा नहीं। रेयरली मतलब क्या, कभी कभार। सबमिट का मतलब कोई चीज को पेश करना या जमा करना, है ना। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, है ना। तो क्विक का मतलब हो गया तेज, इसी का पर्यायवाची शब्द मतलब दूसरा अंग्रेजी क्या होगा, रैपिड, है ना। 12 का ए, 12 का ए हो गया। 13 का समझते हैं। लिखा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। यहाँ पे लिखा है साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, मतलब क्या, जानवरों का जो लाइफ है उसके विज्ञान को क्या कहते हैं, जानवरों की लाइफ के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो देखिए हम सभी ऑप्शन पे आते हैं। 13 का ए में लिखा बोटनी। बोटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स का अध्ययन करना, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना, है ना। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस, है ना। मतलब क्या, भू विज्ञान का जो ब्रांच होता है वो जियोलॉजी होता है ना। भू विज्ञान का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो जियोलॉजी होता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, मतलब किसी जीव का जो अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी होता है। और जूलॉजी का मतलब होता है, जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। तो यहाँ भी तो वही चीज बोल रहा, एनिमल के लाइफ का विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी, है ना। तो यहाँ पे जूलॉजी होगा। तो जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर, और लॉजी मतलब विज्ञान, है ना। मतलब जिस विज्ञान में जानवर का चर्चा हुआ वो होगा जूलॉजी। तो 13 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका 14 का, है ना। 14 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नो न्यूज डैश गुड न्यूज, मतलब कोई भी न्यूज अच्छा न्यूज नहीं है ना। तो बाबू न्यूज में एस लगा है तो बच्चे सोचेंगे ये एक से अधिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। देखिए न्यूज में जो एस लगा है वो दिशा को दर्शाता है। न्यूज का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ
ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये तो एस जो आ गया वो साउथ के बदले आ गया। न्यूज में एस लगने से न्यूज के अंत में जो एस लगा है वो प्लूरल नहीं है, न्यूज जो शब्द है वो सिंगुलर है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, जिसके अंत में क्या आया हो, एस आया हो। तो किसके अंत में एस है, इज के अंत में। देखिए इसके अंत में एस है, तो इससे इसका आंसर क्या होगा, 14 का ए होगा, मतलब इज होगा, है ना। अब देखिए 15 पे आते हैं। लिखा है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस, है ना। उसे टेम्पोररी बेसिस पे क्या किया गया, नियुक्त किया गया, है ना। टेम्पोररी मतलब क्या, कुछ समय के लिए, है ना, जो परमानेंट नहीं हो। तो यहाँ पूरा ब्रैकेट में देखिए लिखा एंटोनिम मतलब क्या, उल्टा शब्द, है ना, विपरीतार्थक शब्द जिसे कहते हैं। तो टेम्पोररी का उल्टा क्या होगा, परमानेंट होगा। टेम्पोररी का उल्टा क्या होगा, परमानेंट होगा, है ना। तो आपका 15 का क्या हो गया, 15 का ए हो गया। 16 का शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, वह बोली कि मैं यह पसंद नहीं करती हूँ, है ना। तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है ना। तो शी सेड का शी सेड ही रह जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट आता तो सेड टोल्ड में बदलता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शी सेड का शी सेड इसमें और इसमें मिला। और इस इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या चाहिए, डेड चाहिए। और आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, है ना। तो बोलो आई का स्थान कौन लेगा, सी। और ये जो सेड है दूसरा रूप है, तो डू का भी दूसरा रूप होगा, क्या होगा, डिड होगा। और यहाँ पे जो दिस है ये भी बदलेगा, क्या चीज में, डेट में। तो इसका आंसर होगा 16 का ए। शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक दैट, दिस डेट में बदलता है, ठीक है ना। चलिए 16 का क्या हो गया, 16 का ए हो गया, दिस डेट में बदलता है। अब आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्दों को चुने, जो सही छापा हुआ शब्द है उसे चुने, है ना। सभी में लिखा टूथेक, टूथेक का मतलब हो गया दांत में दर्द। अगर कोई शब्द के अंत में एक आ जाता है, ACHE, एक, है ना, तो एक का मतलब होता है दर्द, जिसे आप लोग पेन कहते हो। तो बाबू टूथ का मतलब दांत, और ACHE एक का मतलब दर्द, दांत में दर्द, इसे बोलेंगे टूथेक, है ना। जैसे हेडेक, हेड मतलब सर और एक मतलब दर्द, हेडेक का मतलब क्या, सर में दर्द। तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का सी होगा, टूथेक मतलब दांत में दर्द, जो कि यही स्पेलिंग सही है। टूथ का TOOTH, एक का ACHE, है ना। तो 17 का क्या होगा, सी होगा। 18 का एंड एस इज डैश डल एनिमल, ये जो गधा होता है कैसा जानवर होता है, डल मतलब सुस्त जानवर होता है, नीरस जानवर होता है। तो यहाँ पे डल का जो पहला अक्षर है डी, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले हमें क्या चाहिए, अ चाहिए। द एस इज अ डल एनिमल, है ना। चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं। 19 का ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी, है ना। मतलब सेल्फ एक प्रकार का अलमीरा होता है, ठीक है ना। तो वो जो सभी किताबें जो सेल्फ पर रखा हुआ है वो किसका है, मेरा है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया बिलोंग, बिलोंगिंग, बिलोंग्स, बिलोंग्ड, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अलमीरा पे जो बुक है वो एक बुक नहीं है, एक से क्या है, एक से अधिक है ना। तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक है तो एक से अधिक के लिए बिलोंग का प्रयोग करेंगे, है ना। एक से अधिक के लिए बिलोंग का प्रयोग, एक से अधिक के लिए वर्ब का कैसा रूप लगेगा, पांचवा रूप। अगर एक ही बुक रहता तब एस वाला लग जाता, बिलोंग्स हो जाता, लेकिन एक से अधिक बुक है तो बिलोंग का प्रयोग करें। और बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। जैसे आप बोलते हैं आप कहाँ से, मैं बोलता हूँ वेयर डू यू बिलोंग टू, है ना। तो आई बिलोंग टू लखीसराय, आई बिलोंग टू जमुई, है ना। तो 19 का ए होगा, ठीक है। टेंस के अनुसार इसमें काम हो रहा है। चलिए 20 का देखते हैं। 20 का बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुने, है ना। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं, यहां भी आई एक्सेप्ट सही है। यहां पे आई एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग है तो ये तो चलेगा नहीं। आई एक्सेप्ट, ये तीन वर्ब रेस में चल रहा है। मैं स्वीकार करता हूं उस ऑफर को, डेट ऑफर, है ना।
तो लेकिन यहाँ पे 2 लग गया, ये चलेगा नहीं, तो कौन सा होगा? 20 का बी होगा। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, मैं उस ऑफर को, मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। और 21 का देखिए, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, है ना। वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, एक बार फिर से कृपया मेरे प्रपोजल पर क्या करें। अब देखिए, मेरे प्रपोजल पर क्या करें? विचार करें, है ना, विचार करें। तो कोई व्यक्ति आपको अगर सुझाव देता है तो उस सुझाव पर आप क्या करते हो? विचार करते हो, है ना। तो इसका आंसर होगा थिंक ओवर, 21 का ए होगा, है ना। टेल अपॉन भी है, टेल के साथ अपॉन लगा, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। टेक के साथ इन लगा, टेक इन का मतलब होता है कोई काम लेना, है ना। इसका दूसरा अंग्रेजी होता है झांसे में आना। और ये टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जैसे कोई जहाज उड़ान भरता है, जब उड़ता है तो टेक ऑफ करता है। और कोई आप जूता चप्पल अपने पैर से उतारते हो तो उसके लिए भी टेक ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रपोजल पर पुनः एक बार क्या करें? विचार करें, है ना। तो थिंक ओवर होगा, है ना, थिंक ओवर का प्रयोग होगा। तो 21 का क्या होगा? ए होगा, 21 का ए। 22 का हिज सिंपैथेटिक डैश द पुअर, है ना। सिंपैथेटिक मतलब आप समझ रहे, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता, मतलब उसे सहानुभूति है किसके प्रति? गरीबों के प्रति, है ना। सिंपैथेटिक के साथ यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी के प्रति दयालु होता है, काइंड होता है तो टू लगता है। सिंपैथेटिक भी है तो क्या लगेगा? टू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो 22 का क्या होगा? 22 का सी होगा। हम लोग 23 का देखेंगे। ही डैश गो देयर रेगुलरली, है ना, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। देखिए, शुड के साथ टू लगा, चलेगा नहीं। कुड के साथ टू लगा, नहीं चलेगा। यूज टू, नीड टू चल सकता है ना। तो वह नियमित रूप से वहां क्या करता है? जाता है ना। लेकिन यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हुआ। यूज टू का मतलब जाया करता था, वह नियमित रूप से वहां जाया करता था, मतलब बीते हुए समय में आदत था वहां पे जाने का, जिसके लिए यूज टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपका नीड्स का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन नीड में क्या चाहिए था? एस, तब चलता, ऐसे नहीं चलेगा। तो 23 का क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। यूज्ड टू, ही यूज्ड टू गो देयर रेगुलरली, वह प्रतिदिन वहां जाया करता था। तो इससे हम लोग आगे देखेंगे। 24 का क्या है? His work satisfied me, उसका काम मुझे क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। मतलब मैं उसके काम से क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस बोल रहा है ना। अब देखिए, तो सेटिस्फाई के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, आई को सब्जेक्ट बनाई, मी को सब्जेक्ट बनाई तो आई, और यहाँ पे सेटिस्फाई जो है वर्ब का दूसरा रूप है ना। तो पैसिव में वाज या वर आएगा, तो आई के साथ वाज। उसके बाद तीसरा रूप सेटिस्फाइड, यहाँ पे कैसा रूप काम कर जाएगा? तीसरा रूप, क्योंकि इसमें ईडी लगा है ना। और सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है ना। और हिज वर्क को पैसिव का क्या बनाई? ऑब्जेक्ट बनाई, है ना। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, है ना। सेटिस्फाई के साथ बाय नहीं लगता है, विथ लगता है या एट लगता है। जब कोई आदमी, कोई व्यक्ति से संतुष्ट होता है तो विथ लगता है, लेकिन यहाँ काम से संतुष्ट हो रहा है, एट है नहीं तो विथ से काम चलाना होगा, है ना। लेकिन बाय नहीं लगता है ना। तो 24 का क्या होगा? 24 का ए होगा। यहाँ बस मामला है कि बाय का प्रयोग नहीं होगा, तो सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है 80% केस में, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सेटिस्फाई होगा तो विथ निश्चित रूप से लगेगा। इन कोई चीज से सेटिस्फाई होता है तो एट लगता है, लेकिन यहाँ पे एट नहीं है तो विथ से काम चलाओ, लेकिन बाय कोई भी कीमत पे नहीं। 24 का ए होगा। हम लोग 25 का क्वेश्चन देखेंगे। 25 का ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, है ना। ही वॉज लीनिंग डैश अ वॉल, है ना। अब यहाँ पे लीन के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? तो अगेंस्ट का प्रयोग हुआ। देखिए, लीन के साथ अगेंस्ट लगता है जब कोई व्यक्ति कोई चीज से सटकर खड़ा होता है, मतलब वह दीवार से सटकर क्या था? खड़ा था, मतलब दीवार के सहारे खड़ा था, है ना। तो यहाँ पे लीन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति कोई पेड़ से सटकर खड़ा रहता है, दीवार से सटकर खड़ा रहता है, तो लीन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ओके, 25 का डी होगा। आई डैश हर्ड द रिमार्क, ऐसे रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी।
तो आई जो है सब्जेक्ट है। अच्छा, आई का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है, माई होता है ना। अगर यहाँ पे आई की जगह सी रहता तब हरसेल्फ हो जाता, अगर ही रहता तो हिमसेल्फ हो जाता, अगर इट रहता तो इट सेल्फ हो जाता। तो लेकिन यहाँ पे आया क्या, आई। तो आई का जो पजेसिव केस होता है वो माई होता है, तो आई का माई और उसमें सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। 26 का ये होगा। 27 का ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डैश द एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो प्रयोग हुआ पासिंग का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग हुआ, पासिंग का, है ना। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, सब कुछ उसके एग्जाम पास करने पर क्या करता है, निर्भर करता है ना। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, तो 27 का डी होगा। इससे हम लोग आगे देखेंगे, इससे आगे आपका क्या है, लेट अस नाउ प्ले, आइए हम लोग क्या करें, खेले। तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा। देखिए, अगर आपका जो वाक्य है लेटस से शुरू हो, अगर वाक्य क्या चीज से शुरू हो, लेटस से शुरू हो, है ना, तो इसका जो टैग होगा क्वेश्चन टैग वो क्या होगा, शैल बी, है ना। अस आया इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, वी लग रहा है, लेकिन वहां पे अस की जगह कुछ और होता, जैसे लेट यू, लेट हिम, लेट देम, तब इसका क्या होता, विल यू होता। लेकिन यहाँ पे लेटस है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल बी। ये रूल है, आपको याद रखना होगा। इससे नेगेटिव नहीं चलेगा, अलग से नॉट वाला नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो शैल बी। 28 का ए। 29 का विच इज द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा, बोलता आगरा के लिए जो सबसे शॉर्ट, मतलब सबसे जो छोटा जो क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार ये देखिए रूट, ये रूट का मतलब तो जड़ होता है, और एक रॉट, ये रॉट का मतलब होता है खोदना, और ये रूटेड, है ना, ये आपका दूसरा रूप या तीसरा रूप का काम करेगा, है ना। लेकिन ये जो रूट है, ये रूट का मतलब होता है रास्ता, है ना, जिसे आप लोग और क्या कह सकते हो, वे कह सकते हो। तो आगरा के लिए सबसे शॉर्ट जो रास्ता है वो कौन है, तो रास्ता का ही बात होगा ना, जड़ का तो बात नहीं होगा, रॉट का बात नहीं होगा, है ना, रूट का बात होगा, ROUT, मतलब जो सबसे नजदीक वाला जो रास्ता है वो कौन है, मार्ग। तो 29 का क्या होगा, डी होगा। उससे आगे हम लोग देखेंगे 31 का, नहीं 30 का देखेंगे, 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का है, देयर डैश बिन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस, है ना, देयर डैश बिन अ स्टीप राइज इन प्राइसेस, है ना, प्राइस में अत्यधिक क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। स्टीप का मतलब अत्यधिक, और राइज का मतलब क्या, बढ़ोतरी, और प्राइसेस मतलब क्या, मूल्य में बहुत अधिक क्या हो गया है, बढ़ोतरी हो गया। तो सर यहाँ पे प्राइसेस का चर्चा नहीं चल रहा है, बल्कि प्राइस जो बढ़ा है उसका चर्चा चल रहा है। तो राइज में तो एस नहीं लगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिन आ गया, या तो हैव चाहिए या तो क्या चाहिए, हैज चाहिए। लेकिन सर अ स्टीप राइज, है ना, एक ही बार तो राइज हुआ है, स्टीप राइज, और इसके पहले लगा है क्या, अ, तो अ मतलब एक, और एक के लिए हैव नहीं क्या लगता है, हैज लगता है। ये बहुत बड़ी चीज है, आपको ये चीज समझना होगा। अब देखिए 31 का, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप में जो एक लड़का है, लड़कों में से एक लड़का डैश फॉलन इन, वो क्या पड़ गया, बीमार पड़ गया, है ना। तो लेकिन लड़का तो बहुत सारा है, लेकिन बीमार के को पड़ा, वन का मतलब एक, और यहाँ पे फॉलन जो है ये कैसा रूप है, तीसरा रूप है, तो तीसरा रूप के पहले हैव या हैज चाहिए, है ना। जब वाक्य आपका क्या हो, एक्टिव में हो, तो एक ही लड़का बीमार पड़ा है, तो एक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और जब एक से अधिक होता तो हैव का प्रयोग करते, लेकिन एक ही है तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल। 31 का क्या होगा, 31 का सी होगा। अब उससे आगे देखते हैं 32 का, शी ट्राइड एवरी प्लान, मतलब वह हर योजना को क्या की, ट्राई की, वह हर योजना को क्या की, ट्राई की।
है ना, मतलब कोशिश की, हर योजना कोशिश कर ली, है ना। अब देखिए, मतलब वह कोई भी योजना नहीं छोड़ी, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने आपका ये बताया, ही प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट, सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, है ना। नेगेटिव होता तो सी डिड नॉट ट्राई एवरी प्लान, ये होता, है ना। और ट्राइड के बाद नॉट लग गया, ऐसा नहीं होता। नेगेटिव होता तो सब्जेक्ट के बाद डिड आता, उसके बाद नॉट, उसके बाद ट्राई, वर्ब का पहला रूप, लेकिन ये होगा नहीं। मतलब वो कोई भी योजना को नहीं छोड़ी, है ना, सबको आजमा लिया, सबको ट्राई कर ली, है ना। तो इसका आंसर होगा 32 का क्या, ए, 100% ये सही है। सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, मतलब वो कोई भी प्लान को बिना कोशिश किए ना छोड़ी, मतलब सबको कोशिश की वो, है ना, कि कोई भी प्लान कामयाब हो जाए। तो सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ये इसका आंसर होगा 100%, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है ना। इसका आंसर सी नहीं हो सकता, इसका आंसर सी कोई भी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज को जरा समझेंगे। तो 32 का क्या होगा, ए होगा। मतलब वो कोई भी प्लान को बिना ट्राई किए हुए नहीं छोड़ी, हर प्लान को ट्राई की, है ना। इसी लाइन को आप दूसरे शब्दों में ये लाइन बोल सकते हो। देखिए सर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए बोल रहा है नेगेटिव सेंटेंस में जाएगा, है ना, वाक्य बदल जाएगा लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा, है ना। तो 32 का ये होगा। 33 का ही केम हियर, वह यहाँ पे आया, हाल ही में आया। तो हाल ही में का अंग्रेजी क्या होगा, रिसेंटली, रिसेंट नहीं, रिसेंटली, है ना। 33 का बी होगा। 34 का चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत वाक्य को चुने, गलत वाक्य को चुनते हैं। 34 का ए में लिखा है ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, ए बिलोंग्स के साथ फ्रॉम नहीं लगता, बिलोंग्स के साथ फ्रॉम नहीं लगता, बिलोंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है, जैसे आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन फ्रॉम कब लगता, जब रहता कम, जब रहता कम तब लग जाता क्या, फ्रॉम। लेकिन यहाँ पे आया बिलोंग और बिलोंग के साथ लगेगा टू। बस 34 का ए में ही तो गलती है, आगे देखने की क्या बात है, आगे कुछ नहीं देखना है, सब सही है आगे। 34 का ए होगा इसका आंसर, 34 का ए। इससे आगे देखते हैं हम लोग। थर्टी 35 का शुगर डैश इन वाटर, शुगर ये जो आपका चीनी है वो वाटर में क्या होता है, घुल जाता है ना। अच्छा, इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है शुगर है और इसे गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब जिसके अंत में क्या हो, एस हो। तो एस किस में है, डिजॉल्व्स, है ना। तो 35 का क्या होगा, सी, डिसॉल्व्स। तो 35 का सी होगा, 35 का सी। थर्टी 36 का देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाले शब्दों को चुने। तो यहाँ पे देख रहे हैं एपियरेंस, एपियर से बना है, APPEAR, है ना, ये किसी में नहीं है APPEAR, है ना। ये सभी गलत है, इसका आंसर सिर्फ कौन है, 36 का ए। एपियरेंस का मतलब होता है वेशभूषा, मतलब क्या, रंग रूप, है ना। एपियरेंस का मतलब होगा क्या होगा, एपियरेंस का मतलब रंग रूप, है ना, या तो उपस्थिति, है ना। 36 का ये होगा। द पर्स वॉज फुल, 37 का द पर्स वॉज फुल, पर्स भरा हुआ था क्या चीज से, मनी से। और फुल के साथ क्या आता है, फुल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है ना। द पर्स वॉज फुल ऑफ मनी, है ना, पर्स भरा हुआ था मनी से। जैसे दिस बॉटल इज फुल ऑफ वाटर, है ना, यह बॉटल पानी से भरा हुआ, तो फुल के साथ ऑफ लगेगा, इसको याद रखेंगे। 38 का सी वॉज लेट, वह लेट थी। सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को नहीं पकड़ सकी, लेट थी इसी कारण ना। तो देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, सेंटेंस को जोड़ना है। द ट्रेन नॉट गेट काउट, ये तो चलेगा नहीं, लेट वॉज सी, ये उल्टा कर दिया है, ऐसे थोड़ी चलता है। सी इज गेटिंग लेट, वह लेट हो रही है। और यहाँ पे देखिए वॉज का प्रयोग हुआ है, वॉज का प्रयोग, है ना। सी वॉज लेट, द ट्रेन नॉट गेट काउट, ये तो चलेगा नहीं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का क्या होगा, ए होगा। सिंस शी वॉज लेट, चूंकि वह लेट थी, है ना, वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी, है ना। तो कारण को दर्शाने के लिए सिंस का भी प्रयोग करते हैं, सिंस या बिकॉज, लेकिन शुरू में तो सिंस आएगा। सिंस शी वॉज लेट, क्योंकि वह लेट थी, वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी, तो सिंस का काम करेगा यहाँ पे। तो 38 का क्या होगा, ए होगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। राजा सेड आई एम हंग्री, राजा बोला मैं भूखा हूं, राजा बोला मैं क्या हूं, भूखा हूं। अब देखिए राजा सेड, तो सेड के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेड का सेड में ही रह जाएगा। राजा सेड, राजा सेड, राजा सेड सभी चल रहा है, डैट लगेगा, डैट सभी में मिल रहा है। और बोलिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राजा के अनुसार, राजा लड़का, तो लड़का के लिए ही का प्रयोग हो, तो ए बी तो चला गया, ए बी तो रेस से चला गया, है ना। तो राजा सेड डैट ही, और सेड दूसरा रूप है, तो दूसरा रूप है तो एम भी दूसरा रूप में बदल जाएगा, वाज एवर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज हंग्री। तो क्या होगा 39 का सी होगा, 39 का सी, 39 का क्या होगा, सी होगा। 40 का देखते हैं। डैश ही कम टुडे, जैसे अरे क्या हुआ आज आएगा, क्या हुआ आज आएगा, ये भी तो हो सकता, अभी आया नहीं है, फ्यूचर की बातें चल रहा है, ठीक है ना। तो फ्यूचर की बातें चल रहा है, तो फ्यूचर में शैल या विल, लेकिन ये क्वेश्चन है तो शैल या विल सब्जेक्ट से पहले, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ लगेगा क्या, विल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 40 का डी होगा, और कोई दूसरा नहीं होगा। तो 40 का डी। इससे आगे चलते हैं। 41 का, आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विजिट द ताजमहल, है ना। नेवर मतलब कभी नहीं, यहां पे बोल सकते हैं कि मैंने आगरा कभी नहीं गया था ताजमहल को देखने, है ना, मतलब ताजमहल देखने कभी नहीं गए आगरा, है ना। तो जाना का गो होता है ना, लेकिन इसमें गो नहीं है ना। तो गो का और भी कोई काम करता होगा, यहाँ पे हैव आ गया। अब तीसरा चाहिए, तो सर हैव है, इसके बाद क्या, बिन चाहिए, और बिन ही जाना कर देगा। आई हैव नेवर बिन टू आगरा, मैंने कभी आगरा नहीं गया है, टू विजिट द ताजमहल, है ना, ताजमहल को देखने, मतलब कभी नहीं गए वहां पे घूमने आगरा, ताजमहल देखने के उद्देश्य से। चलिए तो 41 का क्या होगा, डी होगा। हैव के बाद बिन आएगा। शी रिटर्न टू द डैश ऑफ द एक्सीडेंट, वह रिटर्न हो गई, मतलब क्या, वापस लौट आई, वह क्या आ गई, वापस लौट आई। कहाँ पे वापस आ गई, एक्सीडेंट का कहाँ पे, एक्सीडेंट का कहाँ पे, स्थल पर। देखिए ये जो सीन है, ये सीन का मतलब पाप होता है, और ये जो साइन है, ये साइन का मतलब हस्ताक्षर होता है, और ये जो सीन है इसका मतलब होता है घटना स्थल, और ये जो सीन है सी का तीसरा रूप। तो सर वह जहां दुर्घटना हुआ उस घटना स्थल पर वापस आ गए, तो घटना स्थल का क्या होगा, सीन होगा। आपने मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट पढ़ा होगा, वहां पे सीन आया होगा, ठीक है ना। तो 42 का क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 43 का, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने। देखिए पुअर में एस नहीं लगता, पुअर रिच, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता, उसके बदले दा काम कर देता। तो यहाँ पे दा तो आ गया, लेकिन इसमें जो एस आया वो गलत हो गया। यहाँ पे ठीक है दा आ गया, है ना, लेकिन इस पुअर के पहले दा नहीं आया, ये चलेगा नहीं, है ना। और दा लगने से ये एक से अधिक गरीब हो गया, तो इज नहीं बल्कि आर लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया, इज आया, हमको चाहिए आर। तो ये पूरी तरह किसमें मिल रहा है, 43 का बी। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, है ना, गरीब लोगों से हर जगह क्या किया जाता है, नफरत किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ गरीब लोग सच्चे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, उनसे भी प्रेम करना सीखें। 44 का देखते हैं, तो 43 का बी हो गया। 44 का देखते हैं। आई थिंक सी स्पेंड द एंटायर आफ्टरनून, मुझे लगता है वो पूरा आफ्टरनून बिताई, मतलब पूरा दोपहर बिताई, क्या चीज पर, फोन पर। तो ऑन द क्या, ऑन द फोन होगा, है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी से फोन पर बातें करता है तो ओवर द फोन होगा, है ना।
तो लेकिन यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। आई थिंक सी स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून ऑन द फोन, है ना। 44 का बी होगा, 44 का बी होगा। 45 का देखते हैं। ही फेल एंड वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल। वह गिर गया और उसे ले जाया गया कहाँ पे? हॉस्पिटल। टेकन टू द हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ पे निश्चित बन रहा है, तो निश्चितों के पहले क्या लगेगा? दा लगेगा, है ना। ऐसे हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे सब के पहले प्रायः दा का प्रयोग नहीं होता है, जब इनके पहले जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इसका निर्माण हुआ। यहाँ भी उद्देश्य वही है कि वह गिर गया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, मतलब चोट घाट लगा है ना। लेकिन यहाँ निश्चित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 45 का भी यहाँ पे बोल रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्दों को चुने, सही स्पेलिंग वाला। ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। 46 का ए होगा, ओकेजन का स्पेलिंग OCCASION, डबल SI नहीं होगा। ओकेजन, OCCASION, ओकेजन मतलब कोई उत्सव हो गया, समारोह हो गया, मौका हो गया। 46 का ए। चलिए हम लोग आते हैं 47 पे। देखा, इट इज बीइंग रेड बाय अस, है ना। तो बीइंग का प्रयोग हुआ, बीइंग का प्रयोग हुआ, इसका मतलब जरूर चौथा रूप आएगा एक्टिव में। बीइंग का प्रयोग पैसिव में होगा तो एक्टिव में चौथा रूप आएगा। चौथा रूप सिर्फ किस में है? इसमें है, डी में। देखिए रीड में ING लगा, बी में ING है, मतलब ये चौथा रूप है। तो एक्टिव में भी तो ING चाहिए, रीड में ING, तो ये सिर्फ किस में? 47 का डी, है ना। जो बच्चे वॉइस पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। जब एक्टिव में चौथा रूप हो तो पैसिव में बीइंग, और जब पैसिव में बीइंग आ गया तो एक्टिव में चौथा रूप चाहिए। 47 का डी होगा, है ना। 48 का इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, मतलब क्या? देखने में जो असक्षम हो, जो नहीं देख पाए, है ना, जिसे नहीं देखा जा सके, है ना, तो वो क्या होगा? इनविजिबल, इनविजिबल। और ये इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। इनविजिबल का मतलब क्या होगा? अदृश्य, मतलब जो दिखाई ना दे, मतलब जो ओझल हो, है ना। तो इसका आंसर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द तो वही है, इनविजिबल। लेकिन यहाँ पे इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी या तो अवैध। नेक्स्ट एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब योग्य, है ना। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनने योग्य नहीं हो, जिसे नहीं सुना जा सके, है ना। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है जिसे जो देखने में सक्षम ना हो, तो वो क्या होगा? इनविजिबल, है ना। इससे आगे देखते हैं, तो 48 का ए होगा। 49 का द सिनोनिम ऑफ पीस, मतलब पीस का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? पीस का मतलब शांति, लेकिन यहाँ रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज। नेक्स्ट है जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, है ना। और एक है क्वाइट, क्वाइट का मतलब भी तो शांति होता है, जैसे कीप क्वाइट मतलब क्या? शांत रहो, है ना। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है पुनः कोई चीज स्थापित करना या फिर से कोई चीज का निर्माण करना, रिस्टोर का मतलब। लेकिन यहाँ पीस का मतलब शांति, तो इसी का दूसरा क्या है? क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांति। 49 का बी होगा, इसे क्वाइट पढ़ेंगे। चलिए 50 का केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, मतलब हर संडे को उसके द्वारा केक बनाया जाता है ना। तो किसके द्वारा? हर, तो हर को सब्जेक्ट बनाइए तो सी होगा, है ना। सी के बाद काम है बनाना, मेक, लेकिन सी है तो इसके काम में SAIS तो मेक्स होगा। केक्स एवरी संडे, एवरी संडे लास्ट में ही रहेगा, तो 50 का क्या होगा? बी होगा। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब होता है सैनिक या तो फौज, तो इसका एंटोनिम मतलब क्या? उल्टा शब्द बोल रहा, तो एक है कू, तो इसका मतलब होता है शासन परिवर्तन। एक है सिविलिटी, सिविलिटी का मतलब होता है नम्रता या तो सभ्यता। एक है सिविल, सिविल का मतलब होता है औसन्य, और सैन्य मतलब जो सैन्य से संबंधित नहीं हो, सेना से संबंधित नहीं हो, है ना। ऐसे सिविल मतलब गृह भी होता है ना, जैसे सिविल इंजीनियर मतलब घर का इंजीनियर। एक है मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, तो सर जो फौज है उसका उल्टा क्या होगा? उग्रवादी, है ना, जो आतंकवादी टाइप का होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 51 का डी होगा।
51 का क्या होगा? डी होगा। 52 का देखते हैं। 52 का लिखा एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। देखिए, लेंड अ हैंड का मतलब होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना। जहां तक मेरा संबंध है मैं खुश हो जाऊंगा क्या करके? मदद करके। लैंड अ हैंड, लेंड अ हैंड आपके सामने एक नया शब्द है। लेंड अ हैंड मतलब मदद करना। जहां तक मेरा संबंध है मैं मदद करके खुश रह जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो एज के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा? फॉर लगेगा। एज फॉर मी मतलब जहां तक मेरा संबंध है ना। तो यहाँ पे 52 का क्या होगा? 52 का सी होगा। एज फॉर का मतलब होता है कोई चीज से संबंधित, है ना। तो जहां तक मेरा संबंध है मैं मदद करके खुश हो जाऊंगा। 53 का देखते हैं। आई डैश योर ऑफर, है ना। तो मैं तुम्हारे ऑफर को क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, है ना। तो एक्सेप्ट होगा। और ये एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। एडॉप्ट का मतलब अपनाना या तो गोद लेना। ये एक्सेस का मतलब होता है कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में हो गया। तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज को छोड़कर, है ना। लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर को स्वीकार करता हूँ, है ना। ये होता है ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। 53 का क्या होगा? बी होगा। 53 का बी होगा। 54 का देखते हैं। विल यू गिव मी डैश शुगर, क्या तुम मुझे कुछ चीनी दोगे? अगर कोई व्यक्ति के पास कोई चीजें हैं जो खत्म हो जाता है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, तो लोग मांगता है तो कुछ का ही प्रयोग करता है। क्या तुम मुझे कुछ पानी दोगे, कुछ चीनी दोगे, है ना, कुछ रुपये दोगे? तो सम शुगर होगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा देगा। आपके पास कुछ चीजें खत्म हो गया तो आपको कोई व्यक्ति कुछ ही मात्रा में देगा, तो सम का प्रयोग होगा। विल यू गिव मी सम शुगर, है ना। आई हैव नथिंग डैश टू से, है ना। आई हैव नथिंग डैश टू से मतलब मुझे कुछ नहीं है कहने के लिए। अरे कुछ और बोलो। अरे इसके आगे मुझे कुछ नहीं है कहने के लिए, तो इसके आगे का अर्थ कौन देगा? फर्दर, है ना। तो 55 का सी। आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मुझे इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। चूज द ऑड वन आउट, है ना। तो उसमें से जो ऑड है, जो मैच नहीं करता है, उसे चूज करें, है ना। देखिए, अंकल मतलब चाचा, ब्रदर मतलब भाई, नेफ्यू मतलब भतीजा, ये सभी क्या है? मेल है। लेकिन एक है नीस का मतलब भतीजी, लेकिन ये तो फीमेल है। ये तीनों मेल है लेकिन ये क्या है? फीमेल है। तो बोलिए इस ग्रुप से बाहर कौन हो गया? नीस हो गया। तो नीस हो गया ऑड, जो मिलता नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा। तीनों सब मेल है लेकिन नीस जो है वो फीमेल है। 56 का क्या होगा? डी हो गया। भतीजी या भांजी आप बोल सकते हो। तो 56 का डी हो गया। 57 का देखते हैं। ही होप टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सुन, वह मतलब जल्द ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का क्या कर रहा है? उम्मीद कर रहा है ना। तो ज्वाइन है ना। ज्वाइन के बाद यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू, वोवेल है, लेकिन यू के बाद एक ही कॉन्सोनेंट आया, है ना। डबल कॉन्सोनेंट आता तो एन लग जाता है, एक ही आया तो क्या लगेगा? ए लगेगा। ऐसे भी आप यूनिवर्सिटी का उच्चारण लिखो, शुरू में आएगा यू, यू का पहला अक्षर क्या? योरो लोवो क्या है? व्यंजन, और व्यंजन को कहते हैं क्या? कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? अ। जापान इज ऑल्सो कॉल्ड, जापान को और भी क्या कहा जाता है? डैश ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का क्या? भूमि, है ना, लैंड। सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान में ही उगता है, तो इसलिए जापान इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन। यहाँ पे लैंड का प्रयोग हुआ, है ना। तो ये जीके का भी क्वेश्चन है। 58 का ये होगा। 59 का देखते हैं। डैश यू गोट एनी मनी, अच्छा यहाँ पे गोट आ गया तीसरा रूप आ गया, तो हमें हैव या हैज चाहिए, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यू और यू के साथ हैज नहीं, क्या चाहिए? हैव चाहिए। तो 59 का बी होगा। हु कैन प्रिवेंट मी, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है ना, या मना करना।
मुझे कौन मना कर सकता है इसे करने से, है ना। प्रिवेंट आ गया तो इसे प्रीपोजिशन क्या चाहिए, फ्रॉम चाहिए, फ्रॉम डूइंग दिस, है ना। प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम, और यहाँ फ्रॉम का अर्थ क्या आएगा, से आएगा। मुझे इसे करने से कौन रोक सकता है, जरा रोक के दिखा दे, है ना। से के लिए फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। तो ये चल रहा था ग्रामर पोर्शन का आपका सॉल्यूशन 2022 का मॉडल सेट का, जो BSEB के द्वारा जारी किया गया नीट पर। तो इससे आगे हम लोग अब बुक्स पोर्शन का देख रहे हैं, ठीक है ना। लिखा सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, कुछ अचानक और जो तेज परिणाम है आधुनिक आविष्कार का, आधुनिक समय का आविष्कार, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, ये इतना मैड कर देने वाला है कि इसे रोका नहीं जा सकता, है ना। ये लाइन कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। नेक्स्ट है 62 का, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, मैं यह ऑफिस प्रवेश कर रहा हूं, मतलब राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ, मतलब क्या, प्रार्थना भरी नम्रता के साथ, और टोटल डेडिकेशन, मतलब पूर्ण संपूर्ण समर्पण के साथ। ऐसा कौन बोल रहे हैं पता है, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब, जब वो भाषण देते हैं। कौन सा चैप्टर का चर्चा हुआ, भारत इज माई होम, है ना। भारत इज माई होम एक भाषण का ही तो हिस्सा है, जब वो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन उस वक्त। तो भारत इज माई होम से ही लाइन लिया गया 62 का। नानुका को आवाज कमिंग टू दिल्ली, नानुका का दिल्ली आ रहे थे, किससे, टू सी ए मिनिस्टर, मतलब एक मंत्री से मिलने। तो यहाँ पे मिलना का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सी मतलब यहाँ देखना नहीं, मिलना। 63 का डी। 64 का देखते हैं, द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वाज, ये जो निग्रो है, काले लोग जो है, उनका कंडीशन कैसा था, अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, इसे अपॉलिंग पढ़ेंगे, अपैलिंग नहीं। एक्सट्रीमली बैड मतलब क्या, बहुत बुरा, है ना, बहुत खराब स्थिति था निग्रो का। तो 64 का ए। चलते हैं 65 पे। 65 में लिखा द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, क्या है जो लाइफ को बहुत अधिक सुखदायक और सुरक्षित बना दिया होगा, बोलिए। वो है टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब क्या, घरेलू जानवर को पालने का जो काम है, वो जीवन को क्या बना दिया, बहुत ही सुखदायक और सुरक्षित बना दिया। तो 65 का बी। As soon as he woke up the next morning, जैसे ही वह अगले सुबह उठा, he would open the tin, वह क्या करता था, जैसे ही वह अगले सुबह उठता था तो वह टीन को खोलता था जिसमें वो कद्दू डाला था, रात में जो कद्दू डालता था, एंड एग्जामिन द गॉड, और कद्दू को क्या करता था, एग्जामिन करता था, मतलब जांच करता था। वो कौन करता था, सेवी, है ना। कौन सा चैप्टर में, द आर्टिस्ट में। 66 का डी। 66 का डी होगा। 67 का भी हम लोग देखेंगे। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कई परंपरागत समाज में, द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के तुलना में जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसका संबंध, मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड, है ना। तो 67 का क्या होगा, सी होगा। 67 का सी। आगे देखिएगा 68 का, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द, जो दूसरा जो मुख्य साधन होता है न्यूज़पेपर का आमदनी का, रेवेन्यू मतलब आमदनी, वो क्या है, तो वो है वेल्थ ऑफ द ऑनर, मतलब क्या, मालिक का जो वेल्थ है, मतलब क्या, धन है, वो धन एक रेवेन्यू का क्या होता है, साधन होता है ना। 68 का भी। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, अगले 4 और 5 सालों तक, वेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हैंड्स, अगले 4 और 5 सालों तक वेंजी बहुत ज्यादा से ज्यादा घर बनाने लगा, बहुत ज्यादा क्या, मुर्गियों के लिए। बोलिए लाइन कहाँ से लिया गया, द अर्थ से, है ना। बेंजी जो मानसिक रूप से तो मंदबुद्धि था, बुद्धि था लेकिन बहुत कम था। चलिए 70 का, मतलब क्या, 70 का देखेंगे आप लोग।
इंडियंस आर बाय नेचर, ये जो भारतीय लोग होते हैं बाय नेचर मतलब स्वभाव से कैसा होते हैं, रिलीजियस होते हैं मतलब क्या, धार्मिक होते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा स्टूपिड, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, टिमिड का मतलब डरपोक हो गया। एक है आपके सामने क्या, जीलस मतलब क्या, ईर्ष्यालु, है ना, जो ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसा तो नहीं, रिलीजियस होते हैं मतलब क्या, धार्मिक होते हैं। भारतीय लोग धार्मिक होते हैं, धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लोमोव इज अ डैश ऑफ स्टेपान चुबुकोव। लोमोव स्टेपान चुबुकोव का कौन है, नेबर, नेबर मतलब क्या, पड़ोसी, नेबर पढ़ेंगे, नेबर। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता है, तो नटालिया, है ना। 72 का डी, 72 का डी। इससे आगे देखते हैं, इससे लिखा एच.ई. वेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ डैश। एच.ई. वेट्स कुछ समय तक काम किया, किस चीज के रूप में, तो जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार के रूप में। तो 74 का इन बांग्लादेश डैश इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश में क्या एक प्रकार का परियों की कहानी माना जाता है, तो वो है रूपथुका, रूपथुका, है ना। बुक का आप पढ़े होंगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसमें दिया है। रूपथुका एक प्रकार का फेरी टेल्स है, ठीक है ना। तो 74 का डी। 75 का विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग किस स्टेट को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो है अल्बामा, है ना। 75 का सी। ओ हाउ फीवर इज मैंस पावर, अरे आदमी का शक्ति बहुत फीवल होता है मतलब कमजोर होता है। बोलिए लाइन कहां से लिया गया, सिटेस्ट लवाई डू नॉट गो, जिसमें जॉन डन ये बात बताते हैं, जॉन डन, है ना। चलिए 77 का हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, कौन तय कर लिया कि सांप को मारना है, द पोएट हिमसेल्फ, स्वयं में कौन, कवि। आपने स्नेक कविता पढ़ा होगा जिसमें कवि सांप को मारने का भी प्रयास किया, है ना। तो द पोएट हिमसेल्फ। 78 का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं ही सेलिब्रेट करता हूँ मतलब मनाता हूँ और स्वयं ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। बोलिए लाइन कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। स्टार्विंग थ्रू द लेफलेस वुड डैश रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, है ना। मतलब पर्णविहीन जंगल में भूख से मर रहे हैं, और कौन है जो भोजन की तलाश में इधर उधर रन करते हैं, भटकते हैं, तो वो है ट्रॉल्स। ट्रॉल्स का मतलब हो गया दुष्ट प्राणी, दुष्ट प्राणी। तो 79 का ए हो गया आपकी बुक के अनुसार। चलिए 80 का सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कुहासा का मौसम, मिस्ट मतलब यहाँ पे कुहासा जिसे फॉग बोलते हो, कुहासा का मौसम और स्वाद में मीठा और मुलायम, है ना। ये चर्चा किसमें हो गया, ऑड टू ऑटम में, मतलब क्या, ऑड टू ऑटम मतलब शरद ऋतु के प्रति जो एक ऑड है, गीत है ना। ये जो कि जॉन किट्स लिखे हैं। 80 का बी हो गया। 81 का हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन जो रचना है वो कौन लिखा, बताइए जरा। तो ये है एन एपिटाफ में कौन लिखा, वाल्टर डिलामेयर, है ना, वाल्टर डिलामेयर। डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, अरे कोई तो कोना होगा विदेशी धरती का, डेट इज फॉरएवर जो हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। 82 का सी, जो कि ये चर्चा हुआ द सोल्जर कविता में रूपर्ट ब्रूक ने ऐसा किया कि जब मैं मर जाऊंगा तो कोई तो कोना होगा जहां पे मुझे दफनाया जाएगा, और वो हिस्सा हमेशा के लिए कहाँ का होगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। 83 का His bro is deeply lined with thoughts, है ना। उसका जो ब्रो है, ब्रो का मतलब माथा भी होता है, ऐसे भाव लेकिन यहाँ पे माथा, है ना। उसका जो माथा है उसमें पूरी तरह से लाइन मतलब रेखा बन जाता है जब वो थॉट्स करता है, मतलब विचार करता है, कुछ सोचता है। His head is highly domed, और उसका जो हेड है, सर है, वो पूरी तरह गुंबद नुमा है। डैश हु इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, बोले यहाँ पे किसका चर्चा चल रहा, कवि किसका वर्णन कर रहे हैं, मैकाविटी का, है ना। मैकाविटी, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो 83 का बी, 83 का क्या हो गया, बी हो गया। 84 का हम लोग देखेंगे द नियरेस्ट डैश वॉज 1000 माइल्स, जो सबसे नजदीक वाला क्या था, जो हजारों मील क्या था, दूर था। टावर ऑफ साइलेंस मतलब शांति स्तंभ, है ना।
लेकिन पारसी लोग यहाँ पे अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, दफनाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस जो हजारों मील दूर था, इसे वो अपने बच्चा को शमशान घाट पर ही क्या किया, दफना दिया, जला दिया, आग के हवाले कर दिया। 85 का, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। अरे वो अपना सर को उठाया जहां से वो पानी पी रहा था, जैसा कौन करता है, कैटल मतलब मवेशी। बोलिए लाइन कहां से लिया गया, स्नेक से। आखिर स्नेक ही तो सब पानी पी रहा था, फिर वो अपना सर को उठाया जैसे कोई जानवर उठाता है पानी पीते पीते। तो 86 का, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग। सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि कैसे गाया जाता है ना। तो बोलिए ये जो कंपोज्ड है, ये किनके द्वारा कंपोज किया गया, मतलब लिखा गया, ये रचना, ये है कमला दास। कौन है, कमला दास, है ना। तो 86 का बी होगा। अब 87 का बात करेंगे। 87 का, द पोएटिस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबॉडी, है ना। ये जो पोएटिस है मतलब क्या, कवित्री, वो हर किसी से क्या करती है, हर किसी से बेग्स करती है, मतलब भीख मांगती है। क्या क्या चीज का भीख, मतलब लव का भीख, मतलब क्या, प्रेम का भीख। शायद उसे कोई प्यार दे दे, लेकिन जो प्यार दादी माँ देती थी वो दादी माँ अब नहीं रही, तो वो किसी और से प्यार का भीख मांगती है ना। तो लव होगा इसका आंसर। 87 का ए। 88 का हम लोग देखेंगे। Who was in awe of the snake, है ना। कौन था सांप के भय में, है ना। तो वो कौन था, सांप के डर से कौन था, है ना। सांप के डर से, लेकिन उसके प्रति फिर भी रिस्पेक्ट था, वैसा कौन था, द पोएट, है ना, कवि। आपने स्नेक कविता पढ़ा होगा, उसे सांप से डर भी था लेकिन उसके प्रति सम्मान भी था, है ना। तो 88 का ए होगा। 89 का, डैश इज द मास्टर क्रिमिनल। कौन महाअपराधी है, तो वो है मैकाविटी, महाअपराधी। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ 90 का, रूपर्ट ब्रूक मर गए कौन सी बीमारी से, सेप्टिसीमिया, मतलब ब्लड पॉइजनिंग, है ना। मतलब ये जो खून है वो जहर बन गया, जिसे हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं, मतलब ब्लड पॉइजनिंग, रक्त विषाक्तता। 90 का बी, इंग्लिश बिलोंग टू द एनिशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। अब देखिए इंग्लिश संबंधित है एनिशिएंट क्या, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इंडो यूरोपियन। क्या होगा, इंडो यूरोपियन। एनिशिएंट इंडो यूरोपियन से क्या है, बिलोंग करता है, संबंधित है। इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ क्या, लैंग्वेज, मतलब ये जो भाषा है, इंडो यूरोपियन फैमिली जो है एनिशिएंट मतलब क्या, प्राचीन का, उससे संबंधित है इंग्लिश। तो इसका आंसर होगा इंडो यूरोपियन। एकदम 100% ये करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं ये 91 का डी होगा, जो कि आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 1 में ही मिलेगा। इसका आप अगर आंसर सही देखना चाहते हो आप बिल्कुल उसमें खोज सकते हो। इसलिए ये आंसर 100% मैं यहाँ पे सही बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए आप, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ डैश। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 92 का क्या होगा, 92 का लिटरेचर होगा, साहित्य होगा। ये आपका किस में मिलेगा, तो पेज नंबर 6 में मिलेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 6 में। ये 100% करेक्ट आंसर है ना। चलिए तो 92 का बी हो गया। 93 का, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट। नॉर्मन कॉन्केस्ट के बाद क्या बन गया लैंग्वेज किंग के कोर्ट का, और गवर्नेंस का और शिक्षा का, है ना। गवर्नेंस मतलब यहाँ शासन हो गया और एजुकेशन मतलब शिक्षा। बोलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फ्रेंच, ठीक है ना। 93 का ए होगा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 11 में। पेज नंबर किस में मिलेगा, पेज नंबर 11 में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। 93 का ए। 94 का, हु रोट पायर्स द प्लोमैन, ये कौन लिखा, हु रोट पायर्स द प्लोमैन, वो कौन लिखा, लैंगलैंड, ठीक है। 94 का बी। 95 का, हु रोट किंग लियर, किंग लियर कौन लिखा, तो ये है विलियम शेक्सपियर। कौन है, विलियम शेक्सपियर। और आपके सामने है 5 और क्वेश्चन जो 96 का है। 96 का बोल रहा है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन डैश। इंग्लिश प्रयोग किया जाता है द्वितीय भाषा के रूप में, कहाँ पे, तो वो है इंडिया,
और ये पेज नंबर 22 में मिल जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 22 में, है ना। इससे ये 100% सही मैं बता रहा हूँ, अब जरा देख लेंगे। 97 का टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सा इंग्लिश को मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में? तो इसका आंसर मैं जब बताना चाहूंगा अमेरिकन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा अमेरिकन होगा, 97 का ए होगा। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 24 में, पेज नंबर 24 में, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। पैराडाइज लोस्ट, है ना, पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है ना, ऐसे लोस्ट मतलब लूज का आपका दूसरा रूप है, पैराडाइज स्वर्ग खो गया, है ना। पैराडाइज लोस्ट हो या तो पैराडाइज रिगेन्ड हो, है ना, ये दोनों रचना जो है ये क्या है, एपिक है। ये क्या है, एपिक है ना। और ये पेज नंबर किस पे मिलेगा, 32 में। पेज नंबर किस पे मिलेगा, 32 में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। एक और है रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, रविन्द्रनाथ टैगोर इनमें से कौन सा रचना लिखे? वो है गीतांजलि। वो कौन है, गीतांजलि। और एक लास्ट है द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन डैश इंग्लिश। ये जो हिमालयन ब्लंडर है इसका मतलब होता है बहुत बड़ा गलती, है ना। तो ये यूज होता है कौन सा इंग्लिश में, कौन सा इंग्लिश में यूज होता है? तो मैं बता दूं ये आपका इंडियन इंग्लिश में यूज होगा, है ना। और ये चीज आपको कहाँ मिलेगा, तो पेज नंबर 25 में, पेज नंबर 25 में। तो ये 100 का क्या हो गया, 100 का सी हो गया, 100 का क्या हो गया, सी हो गया। तो